हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे टमाटर की उन्नत खेती। यदि आप बरसात के दिनों पर टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं या फिर ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हैं तो कैसे आप टमाटर की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू आप कमाई कर सकते हैं। बरसाती टमाटर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाएंगे। जो वेस्ट वैरायटी, जो हाइब्रिड वैरायटी हैं, उनके बारे में बतलाएंगे। कितनी दूरी पर पौधरोपण करें, खेती कब और कैसे करना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। समस्या आती है सूखने की, लीफ माइनर की, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, लीफ स्पॉट, क्रैकिंग और कई समस्याएं आती हैं। चाहो थ्रिप्स हो, माइट्स हो या फिर जैसिड हो, वाइट फ्लाई हो, तो समस्याएं कई हैं। तो क्या हम यदि टमाटर की खेती करते हैं, यदि हम प्रॉपर स्प्रे नहीं करेंगे तो कितना उत्पादन हम निकाल पाएंगे, या फिर जो कीट आ रहे हैं उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बात करेंगे। जो समस्या आती है उनका समाधान तो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे 1 एकड़ में लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी का विश्लेषण आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सदस्यता ले लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि अन्य किसान भाइयों की भी मदद हो सके, हेल्प हो सके। जो किसान भाई टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, चलिए सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक फसल के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप बरसाती दिनों पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जो टाइमिंग है, अनुकूल समय है जुलाई अगस्त का जो मंथ है, इस समय आप पौधरोपण कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों खेत की तैयारी, भूमि की तैयारी के ऊपर बात करें और सॉइल, तो सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। चाहे हल्की मिट्टी हो, हल्की दोमट, पीली दोमट भूमि हो या फिर बलुई दोमट भूमि पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलने वाला है। बस मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। बड़े लेवल पर यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो मिट्टी की जांच, मृदा परीक्षण जरूर करा लीजिए। यदि 7.5 से मृदा की pH वैल्यू अधिक है तो फिर खेत की तैयारी करते समय जिप्सम 50 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए और साथ ही 2 ट्रॉली गोबर की खाद भी आपको प्रयोग करना है 1 एकड़ में। खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार जब आपको ठीक तरीके से कल्टीवेटर या फिर डिस्क हैरो से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। प्लाऊ से आपको ठीक तरीके से प्लॉइंग कराना है और पाटा लगाकर खेत को समतल करा देना है। साफ सफाई बनाए रखिए, तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और खेत के चारों साइड 4.5-5 फीट वाली ग्रीन नेट भी आप खींच सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रख के खेत की तैयारी करें और पाटा लगाकर खेत को समतल कराएं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जल भराव की समस्या आपके खेत पर नहीं होनी चाहिए। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो वैरायटी हैं, जो हाइब्रिड किस्में हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के ऊपर दोस्तों अगर हम बात करें, क्योंकि जो हाइब्रिड किस्में अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिले तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। खासकर बरसात पर काफ़ी अच्छा उत्पादन इन किस्मों से आप निकाल सकते हैं। नंबर 1 सेमिनीज कंपनी की अभिलाष को आप लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की NS 962 आती, ईस्ट वेस्ट की W825 के नाम से आती, सिजेंटा कंपनी की हिमसोना भी काफ़ी बढ़िया है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 650-700 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। प्रथम तुड़ाई 62 से 65 दिन में शुरू हो जाती है। सिजेंटा कंपनी की साहू TO 3251 को भी आप लगा सकते हैं और इसके अलावा नॉन हेम्स की US 2853 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह जो वैरायटी है काफ़ी बढ़िया वैरायटी, खासकर सिजेंटा कंपनी की साहो, हिमसोना और अभिलाष काफ़ी बेहतरीन वैरायटी और काफ़ी अच्छा उत्पादन आप इन किस्मों से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन वैरायटी पर रोग, बीमारी या फिर लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट नहीं आती हैं। यदि हम प्रॉपर केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, इरीगेशन करेंगे, फर्टिगेशन करेंगे और प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे तो बेहतरीन तरीके से हम अपनी फसल को ग्रोथ कर पाएंगे। वनस्पतिक स्टेज में ठीक तरीके से बढ़ फसल लेने वाली है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको देखभाल करना चाहिए, वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स। यदि आप टमाटर की खेती 1 एकड़ में कर रहे हैं तो आपको लगभग 50 ग्राम से लेकर 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। नर्सरी तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो नर्सरी तैयार आप प्लास्टिक प्रोट्रे में तैयार कर सकते हैं। यदि प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो ये मान लीजिए दोस्तों आपको लगभग 25 दिन के आसपास का समय लगने वाला है। तो आप नर्सरी तैयार करें प्लास्टिक प्रोट्रे में। प्लास्टिक प्रोट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए कोकोपीट खाद, वर्मी कंपोस्ट और UPL की साफ फंगीसाइड की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार प्लास्टिक प्रोट्रे में आपको ठीक तरीके से खाद को भरना है, एक एक बीजों की बुआई कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको
ठीक तरीके से मल्चिंग पेपर में कवर करके रख दीजिए और फिर शेड नेट खींचकर कुछ इस प्रकार की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब नर्सरी पर समस्या आती है पीलापन की, फंगस डिजीज़ की और भी कुछ बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं। यदि फंगस का प्रकोप है तो CM75 जैसी यूपीएल की साफ फंगिसाइड है, 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। कीटों का प्रकोप है तो इमीडाक्लोरपिड 1 ml प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पर सिजेंटा कंपनी की एक तार यानी थार्मोथोक्सोम भी 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जड़ों का अच्छा विकास नहीं हो रहा है तो इसके लिए वाटर सेल्युबल घुलनशील खाद NPK 19-19-19 आपको लेना है लगभग 4 ग्राम और ह्यूमिक एसिड आपको लेना है लगभग 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि जड़ों का अच्छा विकास ना हो रहा हो तब प्रॉपर सुबह शाम सिंचाई करें और जब 3 से 4 इंच की नर्सरी हो जाए तब हमको ट्रांसप्लांट पौधरोपण कर देना चाहिए। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो बेड की जो चौड़ाई है उसको थोड़ा कम और ऊंचाई को ज़्यादा रखें। बेड मेकर फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराना है। बेड की जो चौड़ाई आपको रखनी है वो रखनी है 2.5 से अधिकतम 3 फीट, 2.5 फीट सफिशेंट है। और बेड से बेड की दूरी आपको 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए। लेकिन सेंटर से सेंटर जो बेड का सेंटर है, दूसरी बेड का सेंटर 4.5 से 5 फीट रखना चाहिए। बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए। बरसात के दिनों पर 1.5 फीट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यह विधि से आप बेड तैयार करा रहे हैं जो कि आप वीडियो देख रहे हैं। बेड मेकर फिर बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं, उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है? उस समय खादों का प्रयोग करना है बेसल डोज 4 ट्रॉली गोबर की खाद, 5 क्विंटल सरसों की खली, 150 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट, 10 किलोग्राम रीजेंट, 25 किलोग्राम MOP और 3 किलोग्राम बोरेक्स पाउडर। इन सभी को मिक्स करना है। जब बेड तैयार कर रहे हो बेड में दे करके कुछ इस प्रकार बेड तैयार कराना चाहिए। मल्चिंग एंड ड्रिप के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं टमाटर की फसल पर। 1 एकड़ में 14-15 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगती है मल्चिंग पेपर की। मल्चिंग पेपर लगाने से एकदम बरसात के दिनों पर ज़्यादा खरपतवार का जमाव नहीं हो पाता है, एकदम फसल स्वस्थ रहती है, जल भराव की कोई समस्या नहीं बनती है और एकदम जड़ों का काफ़ी अच्छा विकास होता है, खरपतवार का जमाव नहीं होता है और कीटों का प्रकोप थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है। फसल सिस्टमिक और स्वस्थ रहती है। मल्चिंग पेपर आप जरूर लगाइए, इससे कम सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। वैसे भी खरीफ सीजन पर कम ही सिंचाई करनी पड़ती है टमाटर की फसल पर। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप बिछवा सकते हैं सिंगल लाइन पर। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्लांटेशन पौधरोपण। तो जब नर्सरी 3-4 इंच की हो जाए तब हमको मल्चिंग पेपर में होल्स करके एक पौधे की पौधरोपण करना चाहिए। अब पौधरोपण हमने कर दी, हल्के हाथों से करें, एकदम पौधा सीधा होना चाहिए, शाम टाइम करें। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई कर लीजिए। नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसप्लांट हमने कर दिया टमाटर की, सूखने की समस्या आती है। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे आपको 2 दिन बाद प्लांटेशन करना है, 2 दिन पहले आपको ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम और गन्ने का गुड़ आपको लेना है 2 से 3 किलोग्राम। 200 लीटर पानी घोल करके आप उसको ठीक तरीके से चला दीजिए सॉइल एप्लीकेशन से, ड्रिप से, और फिर उसके बाद प्लांटेशन करिए। सूखने की समस्या जो काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसमें काफ़ी बढ़िया हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो नर्सरी में ही आप डाइग्रेसन्स की डेलीगेट यानी स्पाइनोट्रोपिक 7% SC आपको 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर दीजिए नर्सरी पर। बेहतरीन तरीके से कीट कंट्रोल हो जाएंगे क्योंकि 10-15 दिन तक हम कोई भी स्प्रे लेने वाले नहीं हैं। तो इस हिसाब से आप प्रॉपर प्लांटेशन कर दीजिए, सिंचाई करिए। और सिंचाई किस प्रकार करना है? ड्रिप एरिगेशन से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। यदि भूमि हल्की है तो थोड़ा जल्दी और काली मिट्टी है, काली दोमट है, या फिर जो मिट्टी है दोस्तों वो जल को यानी वाटर को, पानी को ज़्यादा दिन तक पकड़ के रखती है, यानी भारी भूमि है तो थोड़ा सा गैप को आप बढ़ा भी सकते हैं। वो भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा सिंचाई करने से पीलापन की समस्या आती है, पौधा बढ़वार नहीं ले पाता है, तो इन बातों को ध्यान रखें। इसके अलावा वीट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो टमाटर की फसल पर प्रॉपर आप निराई गुड़ाई करें, सर्वश्रेष्ठ है। निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। निराई गुड़ाई करेंगे तो साफ सफाई यदि आपकी फसल पर रहेगी, आपके फार्म पर निराई गुड़ाई साफ सफाई एकदम रहेगी तो ज़्यादा माइट्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई का प्रकोप एकदम कम होगा। तो इसीलिए साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई प्रॉपर कराना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो जो स्प्रे शेड्यूल है टमाटर की फसल पर
कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं, तो प्रमुख रूप से एफिड जैसे थ्रिप्स माइट्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, लीफ माइनर फल छेदक जो इल्ली होती है, तंबाकू इल्ली होती है, फलों को नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, बैक्टीरिया बेल्ट है, लीफ स्पॉट है, लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, एंथ्रेक्नोज जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। और जो सफ़ेद लट है इसका भी प्रकोप दिनों बढ़ रहा है और ख़ासकर जो ब्लाइट है और बेल्ट है ये समस्या काफ़ी गंभीर है और स्टार्टिंग पर माइट्स है, थ्रिप्स है, लीफ माइनर इनका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और जो आप फोटो पर देख रहे हैं इन कीटों का, पेस्ट का, इंसेक्ट का और डिजीज़ का अटैक देखने के लिए मिलता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल कि कब कौन सा स्प्रे शेड्यूल चलाना। जो भी स्प्रे शेड्यूल हम बतला रहे हैं वो बतला रहे हैं 15 लीटर की दर से। फर्स्ट स्प्रे 15 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है, सेकंड स्प्रे 30 से 35 दिन, थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन, फोर्थ स्प्रे 60 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है। तो हमको इन तीनों जो दवाओं के नाम आप देख रहे हैं इनको 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। और आपको लग रहा कि बरसात हो सकती है तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। 5वां स्प्रे 50 से 90 दिन, 6वां स्प्रे 105 से 110 दिन, 7th स्प्रे 120 से 130 दिन और जो 8वां स्प्रे है 150 से 160 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इन तीनों को, एक तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट है और थायोफेनेट मिथाइल है और स्पाइनटोरम 7% ऐसी है, इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। 9वां स्प्रे 175 से 180 दिन के आसपास की फसल होती है तो इनको मिक्स करिए ठीक तरीके से और स्प्रे करें 15 लीटर की दर से। एवं जो 10वां स्प्रे है 195 से 200 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन तीनों को आपस में मिक्स करके 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको लगभग टमाटर की फसल यदि आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं 7 महीने तक का स्प्रे शेड्यूल शेयर किया। यदि फसल में रोग बीमारी का प्रकोप बढ़ता है तो उस हिसाब से आप स्प्रे शेड्यूल चलाइए, लॉजिक लगाकर अपना विवेक, अपना जो भी डिजीज़ बीमारी का प्रकोप है उस हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन करें, देखभाल करें कि कौन से कीटों का प्रकोप है, उस हिसाब से आप स्प्रे शेड्यूल लेना चाहिए, चलाना चाहिए। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे लॉजिक लगा कर, ऐसा नहीं कि सब जो स्प्रे हैं पूरे के पूरे आपने फॉलो करने हैं, नहीं, बल्कि आवश्यकता अनुसार स्प्रे शेड्यूल चलाएं। फसल स्वस्थ है, हरी भरी है तो अंतर गैप को बढ़ा भी सकते हैं। स्टार्टिंग पर नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, इमिडाक्लोप्रिड, थायोथॉक्सोम है, साइपरपेंथ्रिन प्रोफेनोसाइपर का कॉम्बिनेशन है, एमामेक्टिन वेंजोएट का कॉम्बिनेशन आता है, इनका स्प्रे आप ले सकते हैं। और स्टिकी ट्रैप पीला नीला जरूर लगाएं, लाइट ट्रैप आपको जरूर लगाना चाहिए, एकदम साफ सफाई बनाए रखिए। तो इस हिसाब से दोस्तों 7 महीने तक के स्प्रे शेड्यूल शेयर किए। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो खाद का शेड्यूल है, फर्स्ट खाद 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन सभी को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 50 से 55 दिन, थर्ड खाद 70 से 80 दिन। एवं दोस्तों फोर्थ खाद है 100 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है तो NPK 13-0-45 10 किलोग्राम, सागरी का दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट 8 किलोग्राम से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई आपको करना चाहिए। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल आपको चलाना चाहिए। इसके अलावा फिफ्थ खाद के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 140 से 150 दिन, सिक्स खाद 180 से 200 दिन के आसपास की फसल होती है तो सल्फर 90% WDG फॉर्म वाली 5 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर किसी अच्छी कंपनी का और यूरिया खाद 40 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। ये थी पूरी 6 खाद का कॉम्बिनेशन, लगभग 6 महीने तक का फर्टिगेशन शेड्यूल शेयर किया। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए हमको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस स्टेज पर कौन सी खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्टिंग पर 0 दिन से लेकर 45 दिन तक नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक पड़ती है तो ऐसी कंडीशन पर नाइट्रोजन बेस्ड खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट जैसी खादों को छोड़ सकते हैं। NPK 19-19-19 को, 12-61-0 जैसी खादों को आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर होती है दोस्तों तो उस समय फॉस्फोरस की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ऐसी कंडीशन पर आप 17-44-0, 12-61-0, 13-40-13, 0-52-34 जैसी खादों को आप चला सकते हैं, वो भी ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2 से 3 किलोग्राम। इसके अलावा फ्रूटिंग स्टेज पर है या फिर फ्रूटिंग स्टेज के बाद तक आपको पोटास युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे NPK 0-0-50, NPK 13-0-45 जैसी खादों को आपको चलाना चाहिए। SOP है, MOP जैसी खादों को भी आप फ्रूटिंग स्टेज पर चला सकते हैं। तो और दोस्तों बीच बीच में हमारी फसल में पोषक तत्वों की कमी है तो चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं या फिर लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट खादों को चला सकते हैं। ह्यूमिक एसिड है, इसके अलावा दोस्तों ट्राइकोडर्मा है, गन्ने का गुड़ है, जीवामृत है, बीजामृत, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। और एक अच्छी क्वालिटी आप चाहते हैं तो बोरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरॉन और कैल्शियम बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ह्यूमिक एसिड, फेरस सल्फेट जैसी जरूर
करना चाहिए। ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत है, PSB का बैक्टीरिया, KSB का बैक्टीरिया, इन खादों को आवश्यकता अनुसार चलाना चाहिए। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा फर्टिगेशन शेड्यूल। अब बात करते हैं टमाटर की फसल की जो बंधाई है, यानी पूरा स्ट्रक्चर बंधाई किस प्रकार करना है। बांस विधि से टमाटर की खेती करेंगे, प्रॉपर बंधाई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बंधाई करने से 80% तक पैदावार बढ़ जाती है। तो बंधाई किस प्रकार करना है, बांस विधि से, बम्बू विधि से आपको बंधाई करनी चाहिए। आवश्यक सामग्री के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 1600-1700 बांस के टुकड़े, लगभग 30 से 40 किलोग्राम पैड वायर और सुतली बंधाई के लिए सुतली की आवश्यकता पड़ने वाली है। और आड़े पर कुछ इस प्रकार दोस्तों आप बांसों को लगा सकते हैं, बांसों को गड़ा सकते हैं, या फिर जो स्टे हैं वजन कंट्रोलर स्टे को भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार फर्स्ट जो लेयर आपको पैड वायर खींचना है वो भूमि से, पौधा से 2.5 फीट की ऊंचाई पर आपको पैड वायर खींचना चाहिए। 3 लेयर पर बंधाई करनी चाहिए। और कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं सुतली की मदद से, कुछ इस प्रकार दोस्तों आप बिंडल लेके आइए मार्केट से सुतली का, और 2.5 से 3 फीट की सुतली काट लीजिए और हल्के हाथों से बंधाई करके पैड वायर में बंधाई करनी चाहिए। एकदम मजबूती होनी चाहिए और एकदम अच्छे बांस, मजबूत वाले बांस होने चाहिए। उन बांसों की जो ऊंचाई है वो 10 फीट तक होनी चाहिए। मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बंधाई करेंगे रोग बीमारी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार आपको बंधाई करनी चाहिए। जैसे जैसे पौधा दोस्तों वृद्धि करता जाता है उस प्रकार आपको बंधाई करनी चाहिए। बांस से बांस की दूरी 15 फीट और एक बेड पर डबल लाइन पर आपको बांसों को गड़ाना चाहिए। तो ये भी स्ट्रक्चर पूरा है जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। जितनी आप मजबूती रखेंगे उतनी ही स्वस्थ बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। और टमाटर की फसल पर 8 से 10 बंधाई की आवश्यकता पड़ती है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो 7 से 8 महीने बड़े आराम से फसल चल जाती है। लागत के ऊपर दोस्तों 1 एकड़ में जो लागत लगने वाली है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास लागत लगने वाली है। बाजार भाव एक एवरेज हमारे किसान भाइयों को हर साल का हम यदि डेटा उठाएं तो बरसाती टमाटर का जो भाव है 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी के जो रेट चल रहे हैं वो 2700-2800 से लेके, यानी 2500 से लेके 3000 रुपये कैरेट का रेट देखने के लिए मिल रहा है। यानी ये मान लीजिए 150 से 200 का रेट देखने के लिए मिल रहा है। और बड़ी बड़ी सिटी में इससे भी ऊंचे दाम, बाज़ार भाव के जो रेट हैं बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं टमाटर के। तो रेट यदि अच्छा मिलता है तो आमदनी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, इस प्रकार यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो 80 से 90 टन 1 एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। यदि हम नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, 20 रुपये kg का रेट मिला यानी 2000 रुपये क्विंटल, कम से कम हम एवरेज मानते हैं 20 रुपये का रेट मिला यानी 2000 रुपये क्विंटल। और हमने तो दोस्तों आपको 80 से 90 टन बताया है, हम 60 टन यानी 600 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं। तो 600 में 2000 का इंटू कर देंगे तो 12 लाख हमारा जो मुनाफा है, जो आमदनी है वो आ गई। लेकिन इसमें हम घटा देंगे लागत, तो 12 लाख में 1.5 लाख, यदि हम अधिकतम 1.5 लाख लागत मान लेते हैं दोस्तों, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट शुद्ध आमदनी है वो 10.5 लाख रुपए के आसपास हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। यदि आप प्रॉपर केयर करेंगे, देखभाल करेंगे और एक अच्छा उत्पादन निकालेंगे, प्रॉपर केयर के साथ साथ जो रोग बीमारी का प्रकोप हो रहा है उनको कंट्रोल करेंगे, स्वस्थ बढ़वार देखने के लिए फसल की मिलेगी, अच्छी पैदावार होगी और एक अच्छा रेट मिलेगा तो आमदनी बहुत अच्छी आप टमाटर की फसल से कमाई कर सकते हैं। अब हमने तो 10 लाख रुपये आपको बतलाया, लेकिन रेट थोड़ा कम भी होते, उत्पादन कम भी होता है, तो आप बड़े आराम से 7 से 8 लाख तो आप बड़े आराम से टमाटर की फसल से कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया टमाटर की सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।